ठीक है। तो परसेंट का ये एक साइन होता है, इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ एवरी 100। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बेसिक है, इसी से आगे सारे टॉपिक चलेंगे। तो जैसे मैंने लिखा 20%, 20% मीन्स 20/100 और मीन्स दैट 1/5। परसेंटेज से मैंने किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में। सही बात है। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, सपोज करो 1/4, कोई भी नंबर XYZ, मुझे उसको किस में लेके जाना है, परसेंटेज में। तो जब भी आपके पास कहीं पे ये परसेंटेज का साइन होगा, इसको चेंज करना होगा तो अपॉन 100 कर दोगे। और जब कोई भी नंबर होगा आपको परसेंटेज में लेके जाना है तो इनटू 100 करो, जो भी आंसर आएगा उसके साथ ये साइन लगा दोगे, है ना। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 25 पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 का मतलब 25%। सही है, कोई दिक्कत। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई हमें ये परसेंटेज फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करने पड़ते हैं। इसका एक रीजन है कि इससे चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे 16.66%, उसको आप 1/6 लिख दोगे तो वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं किसी नंबर का लिखना चाहूं 37.5% ऑफ 96, मीनिंग क्या है इसका कि 96 का 37.5% निकालना है। क्या किसी को 37.5% पता है क्या होता है फ्रैक्शन में? 3/8 होता है, 3/8। और ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 96, 8 से डिवाइड करोगे 12 3 जा 36। विद इन 2 सेकेंड आंसर आया कि नहीं आया, और एग्जैक्ट आंसर आ गया, है ना। अगर आप इसको वैसे करते विदाउट फ्रैक्शन के, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करते, अपॉन 100 करते, फिर उसको सॉल्व करते, तो उसमें काफी टाइम नहीं लग जाता। तो हमें टाइम बचाने के लिए ये फ्रैक्शन में चेंज करने पड़ते हैं, या इससे वैल्यू बहुत आसान हो जाती है। सही बात है। मैंने एक नंबर लिखा 43375, ठीक है। ये जो नंबर है ना, ये 100% है। कोई भी नंबर खुद का 100% होता है ना। तो इस नंबर का 100% अगर निकालना है, अब देखो 100% का मीनिंग क्या होता है, 100% का मतलब अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा 1। तो किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। तो मुझे पता चला कि इस 4375 का 100% 4375 है ना। तो अब एक और बात पता चली आपको, 100% मीनिंग 1 होता है ना। कोई भी वैल्यू, अब जैसे मैं ये बोल दूं कि एक नंबर है मेरे पास 4375, उस नंबर में उसका 100% ऐड करा। कोई एक नंबर है, उस नंबर में उसका 100% ऐड करा। 100% मीन्स दैट कि वो नंबर इटसेल्फ ऐड करा। किसी नंबर में सेम नंबर को ऐड करोगे तो वो डबल नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। 4375 था, इसमें 4375 ऐड करोगे तो ये डबल हो जाएगा, है ना। अगर इसका मैं 200% ऐड कर दूं तो 3 टाइम हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसका 500% ऐड कर दूं तो 1 टाइम बढ़ जाता है, टाइम्स। जब मैं परसेंट ऐड करता हूं तो 1 टाइम बढ़ जाता है। जैसे मैंने इसी नंबर में 100% ऐड करा तो 2 टाइम हो गया, 200% करा तो 3 टाइम हो गया, 400% ऐड करा तो 5 टाइम हो गया। क्लियर है ये बात। फिर देखो, अब आगे आपको किसी भी नंबर का कोई परसेंट निकालना है। जैसे मान लिया 100% मीनिंग कि वो नंबर सेम होता है ना। 10% का मीनिंग क्या हो जाएगा, 10/100। 10/100 मीन्स दैट 1/10। इस नंबर का 1/10, अगर अपोन में 10 है तो हम राइट साइड से 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10%, 437.5। सही बात है। अगर मुझे इस नंबर का 20% चाहिए तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 30% चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई, 40% चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। ऑल क्लियर। फिर मुझे मान लिया 1% चाहिए। 1% का मीनिंग क्या होता है, 1/100, है ना। 1/100 अपॉन 100 है, मीन्स 2 जीरो है, तो आफ्टर 2 डिजिट देयर विल बी अ पॉइंट, मीन्स दैट 43.75।
and 0.1% means 0.1 by 100 means that 1 by 1000, or 1000 means from right side we will take point after 3 digit, means that 4.375, and 0.01% means after 4 digit 0.4375। ये टेक्निक आपको समझ आई क्या? अब आपने ये सारे फ्रैक्शन याद करने थे, किसी को याद है? कोई भी एक भी स्टूडेंट जिसने ये याद करे हो? जैसे मुझे निकालना है 23.04% ऑफ 4375, ठीक है? ये मैं आपको समझाऊंगा, उसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो, मैं सीधा ऐड करूंगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कुछ नहीं करूंगा। इसको ब्रेक करोगे आप, ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? 20%, 20%, और क्या हो जाएगा? 3%, और क्या हो जाएगा? 0.04%। यही तो होगा। और मुझे पता है किसी भी नंबर का 10% क्या होता है? राइट हैंड साइड से एक के बाद डेसिमल लगा दो, और अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20% नहीं हो जाता है? तो देखो यहां पॉइंट अगर लगाओगे, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 5 7 8, ये 20% हो गया। अगर आपका एसएससी वगैरह का एग्जाम है तो इतने से काम चल जाता है, क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, ठीक है? अगर बैंक का एग्जाम है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है ना, नियर अबाउट जाके छोड़ना होता है। अब मुझे निकालना 3%, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। 3% का मतलब है कि यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल आएगा, है ना? 2 के बाद डेसिमल, 3 5 जा 15, फिर 2 9 11 1 12 और 1 13। सही बात है। और 0.04% का मतलब है 4 के बाद डेसिमल, है ना? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 3 फिर 15 फिर 1 7, ऐड कर दो अब इसको। तो देखो ये 0 0 0 0 7 8, ये हो गया भाई आपका 0 9, और तो इसका जो 4375 का 23.04% कितना आया? 1008। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? 1008। जब आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज इनकी मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा आपका टाइम खराब होता है ना, तो ऐसे करने से टाइम बचेगा।